फ्रेंड्स, ये है मेरा रूम कटरा का। तो ये रूम देखिए, दरबार के आप लोग आए, ये माँ वैष्णो जी के परम भक्त हुए, इसलिए के दरबार पे जाते थे। चलते चलते जब 12 साल पूरे जाते हो तो इनको जम्मू का राजा बना देती। कोई देखा होगा बाढ़ गंगा, ये बार कोई देखा ना। आपको यही पता है कि माता जी की यात्रा योजना से शुरू हुई थी। कन्या रूप में वो बोल दिया था अपना जिसकी कायद क्योंकि उसका रूप है ना। हाँ मजा आता हो। अच्छा, अगर अंधेरा पड़ जाए फिर मजा नहीं आता। चामुंडा मंदिर में क्या क्या था बताना। पहली पहली वो मैंने देखी है माँ काली। जो नॉर्मली जी बाहर होती है तो गोत्र वगैरह पूछ के नाम बाबा जी ने माता जी की 12 साल भक्ति करके 2 वरदान मांगे थे। ये रहता है दीदी, गुड्डा गुड्डी होता है माता जी। यहाँ पे देखिए दीदी, यहाँ पे ऐसा भी है कि जिनके घर में संतान नहीं होती है वो लल्ला चढ़ाते हैं। कितने का? 100 रुपये का होता है दीदी 2 जगह के लिए। बाबा तो फ्रेंड्स, हमें ये वाला होटल जो है मिला है, होटल शांति भवन है ये, जो हमें अभी मिला है। मेन बाज़ार कटरा के अंदर है। अभी अंदर जाके आपको अपना रूम दिखाऊंगी, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये इसका एड्रेस है। तो अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी लेना हो तो आप भी यहाँ पे आके ले सकते हो। उसका चार्ज क्या है वो मैं जब रूम दिखाऊंगी उसके बाद उसका जो चार्ज है वो मैं आपको तब बताऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको रूम दिखाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रूम कटरा का। तो ये रूम देखिए बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला। देखिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, अलमारी वगैरह भी दे रखी है और ये बड़ा सा मिरर दे रखा है। ये देखिए, जिसमें मैं आपको दिखाई दे ही रही होंगी। और ये टेबल चेयर है, देन वॉशरूम। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में भी मिरर लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा रूम है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, होटल भी अच्छा है ये वाला। ये देखिए, ये अंदर आगे रूम लगे हुए हैं। और ये आपका जो है ये रिसेप्शन है, भैया बैठे हुए। तो यहाँ से बाहर जाते ही आपको मार्केट मिल जाएगी। ये रूम हमको जो है अभी 500 रुपीज़ में मिला है। ऑफ सीज़न में ये 500 का है, और अगर आप सीज़न में आते हो तो ये रूम आपको 1000 रुपीज़ अराउंड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाइजीनिक है, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए बाहर चलते हैं और भैया से बात करते हैं इस होटल के बारे में। हेलो भैया, हाय, जय माता दी। आपका होटल कहाँ पड़ता है? ये होटल हमारा मेन बाजार में है। मेन बाज़ार में किस नाम से है? शांति रोड। शांति भवन के नाम से है। ओके, क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके रूम में? फैसिलिटीज हमारे पास गर्म पानी की है, वाईफाई की सुविधा है ओके, और रूम सर्विस है। रूम सर्विस हाँ जी। सब कुछ है। जय माता। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने भैया से बात करी इस होटल के बारे में। इस यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भैया ने आपको बताई हैं। तो इसके चार्जेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप भी इस होटल में ज़रूर आइएगा, काफ़ी कम चार्जेस में है और मेन बाज़ार में है। देखिए, तो बहुत ही अच्छा होटल है ये, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रूम भी दिखा दिया आपको मैंने। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से। आज हम माता रानी के दर्शन करे आए थे कल रात को, तो अब हम जा रहे हैं
यहाँ के लोकल कटरा के जितने भी 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जो भी मंदिर पड़ते हैं, जो भी यहाँ के फेमस मंदिर है, जैसे कि बाबा धनसर, जीतो जी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, नौ देवी मंदिर, जितने भी यहाँ के 4 मंदिर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो कटरा में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं घूमने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम ये 4 मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, हमारी ट्रेन थी, तो इस वजह से हम लोग आज इस मंदिर में जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और दर्शन कीजिए आप भी उन मंदिर के। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। तो बाहर निकल के मैं आपको दिखाती हूँ बाज़ार, मेन बाज़ार में ही, कि ये वाला जो होटल है किस गली में पड़ता है। तो ये देखिए, ये वाला होटल इस गली का है और इस गली के बाहर ही ये वाली शॉप्स लगी हुई हैं, ये देखिए। तो इस गली के अंदर जाके पहला होटल ही शांति भवन होटल पड़ता है। तो यहाँ की जो फेमस शॉप है नरेश ड्राई फ्रूट के नाम से जो शॉप है, और ये देखिए इस तरह की सेल की शॉप भी लगी हुई है, बस इसके पास में ही वो गली है। ये नरेश ड्राई फ्रूट की जो शॉप है इसके सामने ही वो गली है जहाँ पे वो होटल है। तो फ्रेंड्स, बाहर निकलते ही हमने ऑटो कर लिया था। बस ये देखिए हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और हमने जाते ही ऑटो कर लिया था। ऑटो जो हमें 800 रुपीज़ का फेयर में लगा था 4 मंदिर घूमने के लिए। तो चलिए ऑटो वाले भैया से ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में और कहाँ कहाँ ये मंदिर स्थित है और कितने मंदिर हैं। तो चलिए भैया से बात करते हैं। भैया कौन कौन से बताना एक बारी। सबसे पहले लेके जाएंगे आपको हम बाबा धनसर में, भोलेनाथ जी की गुफा है वहाँ पर। ओके। उसके बाद में 9 माता का मंदिर। ओके। उसके अंदर 9 पिंडी है माता वैष्णो देवी जी। ओके। उसके बाद में आएगा बाबा जीतो जी। अच्छा। माता वैष्णो देवी जी के भक्त थे, उन्होंने 12 साल तपस्या की। उसके बाद में आएगा चामुंडा माता। अच्छा। ये 4 पॉइंट भी घुमाते हैं हम। ओके। चारों पॉइंट आपको। और एक मंदिर और है नाभा मंदिर, वो नाभा मंदिर भी है, लेकिन वो नहीं, यहाँ से वो 30 किलोमीटर है वो। अच्छा। हाँ, वो 25 किलोमीटर होगा वो। अच्छा। वो नाभा मंदिर शहर के अंदर के जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। तो वहाँ के दर्शन नहीं कराते आप? हाँ कराते हैं, लेकिन उसका अलग चार्ज लेते हैं, 1800 रुपये लेते हैं हम अच्छा। आने जाने। अच्छा। अंदर बहुत है ना वो। ओके, जो अभी जो लोकल में आ रहा है वो ये सब आ रहे ये हैं। लोकल में 4 पॉइंट आपको आएंगे, बाबा धनसर, नौ देवी मंदिर, बाबा जीतो जी, चामुंडा माता जी, 4 पॉइंट आएंगे। जैसे हम 150 घंटे में घुमाते हैं, आपको आराम से घुमाएंगे 3-4 घंटे जो लगेगा आराम से। ओके ओके। तो अभी कितने रुपए में ये आपके साथ ऐसे 1250 रुपये रेट है, हमने फिर भी आपके साथ 800 रुपये किया। चलो इस टाइम यात्रा नहीं है ना, ओके, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है, कम ही यात्रा है। चल ठीक है। जब बाबा धनसर में जाओगे वहाँ का ब्यूटी देखोगे कैसा है कैसा नहीं। आप शायद पहली बार जा रहे होंगे, हाँ वहाँ का वीडियो शूट कीजिए, फिर जाकर पता लगेगा लोगों को क्या चीज़ें दिखा। ठीक है। महाशिवरात्रि में वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है भोलेनाथ का। अच्छा। इतना मेला लगता है कि हज़ारों के तादाद से लोग आते हैं वहाँ। ओके ओके। अभी सर मेला नहीं लगा होगा, बाकी शिव गुफा बाग ऐसी की वैसी नहीं, अभी जैसे शिवरात्रि में लगा होगा ना। हाँ, शिवरात्रि में इस बार बहुत बड़ा मेला हुआ ना वहाँ पर। अच्छा। थोड़ी बारिश थी, बारिश भी जरूरी थी क्योंकि किसान लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, हाँ जी, उनके लिए भी कुछ चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है, सबके लिए सोचता है ऐसी बात। हाँ जी, हाँ जी। बारिश 1.5-2 महीने से बारिश नहीं हुई थी यहाँ पर। अच्छा। उसकी कृपा से महाशिवरात्रि से पहले 2 दिन इतनी बारिश हुई है ना, लोगों को समझ लो खाने पीने का जो भी रहता है अपने घर में, हाँ जी। तो सब उन्होंने बढ़िया कर दिया है। अच्छा। थोड़ा सा ठंड भी हो गया था, मौसम बढ़िया बन गया था। अच्छा, बीच में पहले गर्मी थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल गर्मी थी। अच्छा, या कटरा में भी गर्मी थी? बिल्कुल। अच्छा। हमने तो गर्म कपड़े किए, देखो ऐसी ऐसी जगह वहाँ पर ये देख रहे हैं ना। ये महाशिवरात्रि को यहाँ पर वो बनाते हैं ना, इसका किश्ती बनाकर इसके अंदर शिवलिंग रखा होता है। ओके। ये पानी के अंदर रखा होता है, इसके साथ में भोले बाबा जी की गुफा है, हाँ जी, हाँ साथ जी। में ही नाग मंदिर। ये बाबा धनसर है? बाबा धनसर है। ओके। ये हमने महाशिवरात्रि में गए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। तब बनाई थी वीडियो। अच्छा अच्छा, मैं एकदम बढ़िया वीडियो बनी। अभी एक ठीक है। वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो तो बहुत प्यारी बनी। तो यहाँ इस बार बर्फ नहीं पड़ी कटरा में? नहीं, बर्फ नहीं पड़ी इतनी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ती है माता। नहीं, वैसे जनवरी में हमेशा सुनते कि बर्फ पड़ती है भवन पे। बहुत ज़्यादा। इस बार बर्फ पड़ी ही नहीं बिल्कुल? नहीं पड़ी थी, थोड़ी बहुत पड़ी थी जो पड़ी है। अच्छा, जो अभी 1 और 2 ये 24 और 25 हाँ जी। नहीं 21-22 को पड़ी आई हाँ जी, थी। हाँ जी। ओके, बस उसके बाद नहीं पड़ी? उसके बाद नहीं। अच्छा, चलो जय माता दी। ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पर, पेड़ ही पेड़ है खाली ऊपर, हाँ हाँ, और बीच में उसका गुफा है भोलेनाथ जी की। ठीक है। जब अपनी यात्री को दिखाने के लिए रखी होती है, चलो जिसका कोई मन करता है तो चले जाते हैं घूमने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, जिसका नहीं हो तो नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। ठीक है। आपस में तालमेल रहे सवारी का और अपना, तो एक जैसा हम घुमाते हैं अपने परिवार की तरह। ठीक है। ये नहीं है कोई यहाँ भाई कोई लफंगे हैं, कोई ऐसी बात है, कोई नशा पानी है,
ऐसा कुछ नहीं, माता रानी की दया से मंदिर चलता है, उसकी दया से सब कुछ है। ठीक। ये पूरी पॉइंट जो है ना भोलेनाथ की गुफा के, ये नाग मंदिर है साथ में। अच्छा। ये महाशिवरात्रि को बहुत अच्छा ये यहाँ पर सजाया होता है ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर जो पानी जो आ रहा है, ये पानी का भी पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं। चलो अभी लाइव दिखा देते हैं अब अपने दर्शकों को। ठीक है, जय माता। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हम अभी ये सब जगह जा रहे हैं और आपको दर्शन कराएंगे सब जगह के। आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ के नज़ारा बहुत सुंदर। कल तो इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पर, हम पूरे रास्ते बारिश में गए हैं। कटरा से बारिश शुरू हुई थी, भवन तक पूरी बारिश थी। पूरा अगले दिन भी सुबह तक, मतलब शाम तक बारिश थी। हम आए भी बारिश में ही हैं और अब देखिए आज धूप खिली हुई है यहाँ पर। बहुत सुंदर नज़ारा है। ये रास्ते का व्यू है सारा। वो देखिए, वो दिख गई हमारी अर्धकुंवारी माता। आपको पूरी यात्रा का हम आनंद दिखाएंगे और आप भी आनंद लीजिए, हम भी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। जय माता। भैया पहले कौन से दर्शन करवा रहे हो? सबसे पहले हम आपको करवाएंगे बाबा दर्शन। पहले सबसे पहले 9 देवी मंदिर। पहले बाबा दर्शन। अच्छा, पहले बाबा है दर्शन। ना वहाँ पर। ओके ओके। सबसे पहले उसका करवाएंगे, उसके बाद में आते समय 9 देवी का करवाएंगे। अभी इधर रास्ते में पड़ेगा चामुंडा माता। चामुंडा हाँ, माता। वो दरअसल रॉन्ग साइड में है ना, हाँ जी। तो उसके दर्शन करवा देंगे आपको। ओके। अभी करवा देंगे। चल ठीक। कोई देखा होगा बाढ़ गंगा, हाँ हाँ ये बार कोई देखा ना, जी जी। आपको यही पता है कि माता जी की यात्रा जो इधर से शुरू हुई थी, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। माता जी की जो यात्रा थी ना मेन, वो शिरदर गांव से शुरू हुई थी। हाँ हाँ जो शिरदर पंडित थे जिन्होंने माता जी को प्रकट किया था, जी। इतने अपना व्रत रखती थी, उनकी पत्नी देवी थी ना, जो व्रत रखती थी माता वैष्णो देवी जी ने उनके घर में कन्या रूप में उनको गोद दिया था, अपना दृष्टि दिखाया था। उन्होंने बोला था अपने घर में भंडारा करो, भंडारा करवाया था। शिरदर जो थे ना पंडित थे, उन्होंने भंडारा वो करवाया था, भंडारा उधर। उसके बाद भी उधर आगे भैरव बाबा जी मांस मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन माता वैष्णो देवी जी का जो भंडारा था ना, वो हलवा पूड़ी वगैरह मिलता था, कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं देते थे। जब उन्होंने बोला माता जी को कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप कोई माया भी हो, तो माता जी को भैरव ने बोला था मेरे को मांस मदिरा चाहिए, मेरे को जेल सेवन नहीं करना है। उन्होंने माता जी को बाजू से पकड़ना चाहा, माता जी वहाँ से गायब हो गई थी। फिर जाकर माता जी जो है बाढ़ गंगा में पहुँची थी साहब। बाढ़ गंगा में जब माता जी ने हनुमान जी को प्यास लगी थी ना, उन्होंने बाण मारा था। जाइए आप पहले चामुंडा माता जी के दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको माता वैष्णो देवी जी की कहानी बताऊंगा। अगर आपका मन होगा वहाँ पर जाने का तो आपको और घुमाएंगे, लेकिन वो पड़ता है अलग रोड पर जाने का। पहले आप 4 पॉइंट ये घूम लो, अगर मन होगा तो फिर घुमाएंगे, उसका अलग से चार्ज पड़ेगा। चामुंडा माता जी देख लो पहले। तो चलिए, चामुंडा देवी मंदिर आ गया है और हम दर्शन करते हैं चामुंडा देवी मंदिर के। तो पहले ये दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाके, लेकिन वीडियो अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको मंदिर दिखा देती हूँ। तो जब तक ये अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। जय माता दी। तो ये देखिए, इस मंदिर की जो दूरी है वह लगभग कटरा से आपको 4 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो इस मंदिर में आपको माँ की प्रतिमा स्वरूप में दर्शन होंगे, जिसमें आपके माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियाँ हैं, जिनके आपको दर्शन होंगे, प्रथम दर्शन। तो उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे आप तो आपको गणपति भगवान जी के दर्शन होंगे, और उससे आगे आपको नाग देवता जो वासुकी हैं, उन नाग देवता के स्वरूप में उनके दर्शन आपको होंगे। तो उसके बाद हम लोग भी अब अंदर गए थे दर्शन करने। तो बाहर से ये मंदिर जो है इस तरह से दिखता है। मेन हाईवे पर ही ये मंदिर है, माँ चामुंडा देवी धाम मंदिर।
तो आप भी आइए इस मंदिर में और दर्शन कीजिए। अगर आप कटरा आ रहे हैं तो इस मंदिर में आना ना भूलें। तो ये 4 मंदिर जितने भी यहाँ के फेमस मंदिर हैं तो इन मंदिरों के दर्शन ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं अंदर जाती हूँ, माँ के दर्शन करके आती हूँ और उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ दोबारा से। आप बताओ। प्रसाद ये बांटना नहीं है, ये आपको ही बाटन नहीं खाना है? घर में खाना है। हैं? ये आपको ही खाना है। अच्छा, ये हमको खाना है। ये प्रसाद रोल रहता है, जो उधर दर्शन करने के लिए आते हैं सिर्फ उनके लिए रहता है। ये वैष्णो देवी जी का मंदिर का तिलक है। ये अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखता है, किसी को लड़ाई झगड़े में नहीं कोई पड़ सकता है। ये ऐसा तिलक है ये। अच्छा, ये घर पे हम लोगों को ही लगाना हाँ, है सबको। वैष्णो देवी का तिलक है। ये अपने मंदिर पूजा रूम में रख सकते हो आप। चल ठीक, जय माता दी। क्या मतलब? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और भैया से बात करते हैं और पूछते हैं, भैया जो हमें कहानी बता रहे थे उसके बारे में हम भैया से पूछते हैं कि वो क्या स्टोरी है। तो चलिए भैया से बात करते हैं। आप वो वैष्णो माता की कथा सुना रहे थे। माता वैष्णो देवी जी की कथा ये थी कि जब शिवजी जी के गांव में जब उनको क्या था कि माता जी की पूजा करती थी, उनकी धर्मपत्नी थी ना जो हाँ जी, पूजा करते थे माता जी की। हाँ जी। माता जी ने उनको अपना रूप दिखाया कन्या रूप में, छोटी कन्या रूप में। उन्होंने बोला कि अपने घर में एक भंडारा कीजिए। अच्छा। श्रीधर पंडित ने बोला मेरे पास दूध खाने के लिए नहीं तो मैं भंडारा कहाँ से करूँगा, हाँ साथ में मेरे पास लोगों को बिठाने की जगह नहीं है। उन्होंने बोला भंडारे के लिए सबको अपना निमंत्रण दे दो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि माता वैष्णो देवी जी खुद थी वो छोटी कन्या रूप में जब आई थी तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को अपने गांव में सबको बोल दिए श्रीधर जी ने कि सब मेरे घर पे आओ, भंडारा है वहाँ पर। उन्होंने बोला ना तो खिला सकता है ना खिला सकता है, चलो हम चलते हैं। लोग इसलिए गए थे, चलो इसकी जो बेइज्जती होगी, जब किसी को ये खिला नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो इसकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन माता छोटी कन्या रूप में उनके साथ ही क्या होना था, ऐसा कुछ बोलो सब। तो जब सभी लोग आने लगे, श्रीधर पंडित जी मंदिर में बेहोश हो गए थे वो। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, माता जी ने खुद अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बना दिया। लोग आते गए, लोग बैठते गए, उनका जो घर छोटा सा था ना अपने आप बड़ा होता गया। साथ में भैरव बाबा जी भी आ गए, वो अपने साथ कई साधु लेके आ गए। जब हलवा पूरी बन गया, श्रीधर पंडित जी को कन्या रूप में माता जी ने उठाया, उनको कि श्रीधर जी खड़े हो जाओ। लोग आए, उनको भोजन दो खाने के लिए। उन्होंने बोला मैं क्या दूँ? मैंने बोला देखो कितना खुश है। जब उन्होंने देखा खुश हो गए थे वो। श्रीधर जी ने सबको भोजन बांटने लगे, भैरव बाबा जी को भी दिया उन्होंने, लेकिन भैरव बाबा जी ने वो नहीं लिया। भैरव बाबा जी कहने लगे कि जब मैं सेवन करता हूँ मांस मदिरा का, मेरे को मांस और मदिरा चाहिए। अच्छा। लेकिन कन्या माता वैष्णो देवी जी के भंडारे में जो चीज़ मिलती है वही मिलेगी, बाकी ये ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो जब माता जी को वो श्रीधर पंडित ने बोला कि माता जी कन्या रूप में थी, उन्होंने बोला मेरी माँ ने सब कुछ किया, ऐसा क्यों कर जाओ। भैरव बाबा जी ने उनको पकड़ना चाहा, क्योंकि वो भैरव बाबा जी बोलते थे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, जो वो माया भी है। अच्छा। जब पकड़ना चाहा माता जी को बाजू से, माता जी वहाँ से शब्द हो गए। हाँ। उसी जगह श्रीधर जी के गांव में उसी जगह माता जी के चरण लगे हुए थे। वहाँ से माता जी जब बाढ़ गंगा पहुँची थी ना, तब जाकर हनुमान जी को प्यास लगी थी। हनुमान जी को प्यास लगी, माता वैष्णो देवी जी ने वहाँ पर बाण मारा, बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी। हनुमान जी ने प्यास बुझाई और माता जी ने अपने केश धोए थे बाल। अच्छा। बाल होते ना केश, हाँ जी, हाँ जी। ये धोए थे, इसलिए उस जगह का नाम बाढ़ गंगा पड़ गया था। हाँ जी। तब भी भैरव उनके पीछे लगा हुआ था उस टाइम में। जी जी। तब जाके हनुमान जी कहने लगे मैं इधर ही बैठता हूँ, मैं इसका देखता रहता हूँ वो कहाँ से आता है कहाँ से नहीं। माता जी चलते चलते चरण बागता में खड़े हो गए। अच्छा। चरण बागता से खड़े होकर देख रहे हैं कि भैरव कहाँ है कहाँ नहीं। वहाँ पर से भी माता जी चली गई, वहाँ पर माता जी के चरण लगे हुए हैं। उसको चरण बागता इसलिए बोलते हैं क्योंकि माता जी के चरण लगे। हाँ जी। उसके बाद में पहुँच गए माता जी गर्भजून, जिसको बोलते हैं आदित्यवारी मंदिर। जहाँ पर माता जी जब पहुँच गए उधर माता जी ने कम से कम 9 महीने वहाँ पर माता जी ने तपस्या की थी। हाँ जी। 9 महीने तपस्या की। उसको गर्भजून इसलिए बोला जाता है, जैसे बच्चा माँ की पेट में रहता है ना 9 महीने, हाँ जी। 9 महीने के बाद जन्म लेता है, जी। वैसे ही वहाँ पर माता जी ने 9 महीने तपस्या की। 9 महीने के बाद माता जी वहाँ से चले गई वैष्णो देवी मंदिर में। अच्छा। जो भी मतलब उस गर्भजून से निकलता है ना, ऐसा लगता है कि मैंने दूसरा जन्म लिया है हाँ। गर्भजून से निकलने से। हाँ जी, हाँ जी। जब माता जी वैष्णो देवी पहुँच गए, माता जी के साथ भैरव जी के साथ वहाँ पर उनका युद्ध हो गया था। जी। तब जाकर माता जी ने उनको त्रिशूल से उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। अच्छा। तब जाकर भैरव के मुंह से निकला माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो
आपके ही हाथों से मुक्ति पाना चाहता था, मैं इसलिए आपके साथ बैर करता था। उसको पता था कि मुझे मुक्ति इनके हाथों से मिलेगी। जब माता जी ने उनको भैरव जी ने उनको माँ बोला, तो माता जी ने बोला कि ठीक है भैरव, आज के तेरा नाम भैरव तो रहेगा, लेकिन जब तक जो मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो तेरे भी दर्शन करेगा, जब तक वो तेरे दर्शन नहीं करेगा तब उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए माता जी के जो दर्शन करने जाता है, भैरव जी का धड़ उनकी गुफा के बाहर पड़ा हुआ था। हाँ सबसे पुरानी गुफा ना, हाँ, उनके धड़ पर से हाँ। चढ़कर ही जाते हैं धड़ उनके पे दर्शन करने। चढ़ के जाते हैं अंदर, गुफा के अंदर जब जाते हैं ना, लास्ट में फिर उसके बाद में भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए 2.5 किलोमीटर लोग जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि माता जी का उनको वरदान था, हाँ, उनकी दर्शन के बिना उनके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। हाँ, पूरे हो जाएंगे। इसलिए लोग भैरव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये माता जी की कथा है। सबसे पहले अगर कभी भी आओ, शिरदर जी के गांव जरूर जाओ, अच्छा क्योंकि माता जी का मेन मंदिर था वो, शिरदर जी का गांव। अच्छा जिसने शिरदर जी का गांव नहीं देखा फिर क्या देखा। अच्छा। ऐसे तो माता जी जो सबसे पहले कटरा में जब आई थी ना, हम्म, देवा माई मंदिर है, हम्म, वो सामने ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। कटरा से कोई 8 किलोमीटर पड़ता है अच्छा देवा माई का मंदिर। ओके उधर माता वैष्णो देवी जी ने झूला झूला था, उसके बाद में माता जी कटरा वैष्णो देवी में आई थी। अच्छा बस यही कहानी है। बाकी अगर किसी का मन हो जाने का, यूट्यूब पर आप देखिए, हाँ जी दीदी जी को सपोर्ट कीजिए, इनको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ जी। तो माता जी की पूरी कहानी इनको बताइए मैंने। जिसको अच्छा लगता है वो कटरा में आओ, माता जी का दर्शन कीजिए। लोकल साइट से जहाँ पर घूमने वाली, लेकिन मंदिर ही मिलेंगे घूमने के लिए। आप सोचो पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट कुछ नहीं है, केवल मंदिर। माता जी के जो भक्त आने वाले वो आ सकते हैं। बोलो सांची दरबार की जय। भैया आपका फ़ोन नंबर भी बता दीजिए, मेरा फ़ोन अगर नंबर किसी है- को आपके ऑटो पे जाना हो तो आपके साथ। मेरा फ़ोन नंबर है 7006883854। मेरा नाम है राकेश। मेरी गाड़ी का नंबर है 7625 अच्छा 76 उसके बाद 25। ठीक मेरी है गाड़ी का नंबर है 7625। अगर जाना हो तो आ सकते हो, कभी भी आप फ़ोन कीजिए। मैंने नंबर आपको दे दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ 7006883854। ये ठीक मेरा नंबर है। क्या बात है। जय माता। तो जो भी दर्शक आना चाहेंगे वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। जय माता। नाग और नागिन थे। हाँ जी नागिन जो थी, नाग की वो रह गई थी पीछे, अच्छा और नाग बाबा जो है उधर चले गए थे बाबा दफ्तर। वो भी शेषनाग के रूप में उधर झील के अंदर रहते हैं। जो भी मनोकामना आप उधर करोगे ना, वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि बाबा जी की कृपा से हमारी भी मनोकामना पूरी हुई है। अब वहाँ के अच्छा। लोकल है, अगर अच्छा। जहाँ के लोकल लोगों की मनोकामना पूरी हो सकती है, तो बाहर के भी लोग लोकल ही है। वो बाहर के नहीं है, लोकल ही लोग है, समझ लो आप। हाँ जी हाँ जी क्योंकि सब उसकी देन है, भोलेनाथ की देन है। क्या बना क्या नहीं, एक दिन मिट्टी ही हो जाना हमने। बिल्कुल। लेकिन जो उनके हक से उनसे हमको जो कुछ मिल सकता है, उनके दरबार में ही जाने से मिलेगा। जी कहोगे कि बाहर घर में बैठ के कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है किसी को। जब तक उनकी दरबार में जाकर मांगोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जय। तो अभी जो भैया ने स्टोरी बताई वो बाबा धनसर की थी। बाबा धनसर जो थे वो वासुकी जो भगवान शिव के गले में विराजमान हैं, उनकी स्टोरी है, उनके पुत्र की स्टोरी है। तो बाबा धनसर की स्टोरी मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी, पूरी एक्सप्लेन करके। तो चलिए अभी हम बाबा धनसर की तरफ चलते हैं, मंदिर की तरफ। भैया शिवखोड़ी में अगर आपसे कांटेक्ट करें तो आप कितने लोग हैं? हम शिवखोड़ी ऑटो रिक्शा कटरा से? कटरा से ऑटो रिक्शा नहीं आता, क्योंकि 85 किलोमीटर है ना वो। अच्छा हमारी गाड़ी में जो परमिट रहता है ना, वो 15 किलोमीटर करता है। कि अगर उसके बाहर अगर हम चले जाएंगे ना, घर में कोई हादसा हो जाए, गाड़ी सील हो सकती है। अच्छा। इसलिए हम जाते हैं। अगर जाना हो उसके लिए हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी करके दे सकते हैं आपको। बस में जा सकते हैं। अच्छा। जहाँ से बन करें तो आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चार्ज है उसके? उसका 2200 रुपये लेते हैं। छोटी गाड़ी हो, उसमें 4 सीट बैठता है खाली केवल। अच्छा हाँ जी। ओके। तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं बाबा धनसर मंदिर में। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं बाबा धनसर के। तो ऑटो रिक्शा जो है यहाँ बाहर ही रुक जाता है। बाहर देखिए शॉप लगी हुई है। तो इसके बाद हम अंदर जाएंगे सीढ़ी मार्ग से नीचे की तरफ। तो बाबा धनसर आने के लिए आपको ये कटरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान शिव और बाबा धनसर को समर्पित है। बाबा धनसर भगवान शिव के शेषनाग के मानव रूप वासुदेव के पुत्र माने जाते हैं। इस स्थान पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही खूबसूरत केरुआ झरना भी है, जो चट्टानों से निकलकर घने जंगल से में गिरता है। इस झरने को बहुत ही पवित्र माना जाता है।
धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यह स्थल प्राकृतिक खूबसूरती से भी समृद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो जहाँ पर हमें ऑटो वाले ने रोका था वहाँ से इसकी जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर की है। तो 1 किलोमीटर हमें नीचे उतरकर बाबा धनसर मंदिर के लिए अंदर जाना होता है। बाबा धनसर का मुख्य आकर्षण प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर पूरे साल पानी की बूंदें गिरती देखी जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि नागराज शेषनाग के पुत्र बाबा धनसर ने महादेव शिव शंकर की मदद से केरुआ के ग्रामीणों को एक राक्षस से बचाया था, इसलिए यह स्थान पवित्र और पावन है। शिवरात्रि के दौरान यहाँ एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। बाबा धनसर के बारे में और भी रोचक कहानी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो अभी आप सुनिए मेरे हस्बैंड से चामुंडा देवी मंदिर जो अभी हम गए थे वहाँ पर जो उन्होंने पंडित जी ने उनको जो कहानी बताई है वहाँ के बारे में। देवता का मेन पूरा मंदिर है। अच्छा। उसमें वहाँ पे मतलब मन्नत उनसे मांगो तो सारी उसकी जो घर की शांति जो भी आप मांगना चाहते हो सब पूरा। अच्छा। तो आपका वो गोत्र वगैरह पूछ के नाम पूछ के अपनी फैमिली वालों के ध्यान करके वो सब उनको करना पड़ता है। अच्छा। कृपा होती है तो वहीं वो प्रसाद देते हैं इसका चूरमा का और रोली का। उसे आपको घर में यूज़ करना है। अच्छा। किसी को देना नहीं, उसी में से वो भोग लगा देते हैं। वो भोग लगा के ठीक है। तो ये सारा जो प्रसाद है ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे चामुंडा मंदिर में है। दर्शन करने के लिए प्रसाद रूप में क्या मिलता है वो आपको बता दिया गया है। तो आप भी आइए चामुंडा मंदिर में, बहुत अच्छी फील आएगी आपको। अब मैं आपको बाबा धनसर के बारे में और बातें बताती हूँ। केरुआ झील को बहुत ही पवित्र झील माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से यह प्रार्थना मांगी जाए तो वह ज़रूर पूरी होती है। बाबा धनसर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में एक छोटा सा मेला भी आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको जम्मू का रानीबाग एयरपोर्ट बाबा धनसर का नज़दीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए कटरा पहुँचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा में है। जम्मू स्टेशन रेल मार्ग के जरिए देश भर के मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से कटरा के लिए ट्रेन चलती है। देश के विभिन्न हिस्सों में जम्मू सड़क मार्ग के जरिए भी जुड़ा है और जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक पहुंचा जा सकता है। कटरा से वाहनों की मदद से आसानी से बाबा धनसर के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चलिए बातें करते करते हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं बाबा धनसर के मंदिर के मेन गेट की तरफ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और ये बोर्ड है, ये देखिए यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है ये आप देख लीजिए और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं बाबा धनसर के मंदिर की तरफ। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ऊपर आई थिंक गुफा ही होगी। तो पहले मैं झरने का दिखा देती हूँ आपको। हाँ ये मंदिर द्वार है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर दर्शन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बाबा धनसर के बारे में और कहानी बताऊंगी। तो बाबा धनसर मंदिर के अंदर एंट्री करते ही ये देखिए जो सारी प्रतिमा बनी हुई हैं, ये नौ देवी की प्रतिमा है सारी। और पंडित जी इनके बारे में बता रहे हैं बाबा धनसर के बारे में। तो बाबा धनसर की कहानी इस तरह से है। जब भगवान शिव माँ पार्वती को अपनी अमरता की कहानी सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा गए थे तो उन्होंने अपने नागराज शेषनाग को अनंतनाग में छोड़ दिया था। शेषनाग ने मानव रूप धारण किया और यहाँ बस गए और कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक धनसर बाबा धनसर थे।
एक तपस्वी संत बाबा धनसर स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय थे। जब राक्षसों ने इस क्षेत्र पर हमला किया तो लोगों ने बाबा धनसर को उनकी मदद के लिए बुलाया। इस समय भगवान शिव वापस लौटे और राक्षस को मारने में मदद की। बाबा धनसर मंदिर में भक्तों को प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग मिलता है, जिस पर झरने की बूंदें पूरे साल समान गति से गिरती रहती हैं। इस स्थान का मुख्य आकर्षण है झरने। यहाँ चट्टानों से एक बहुत बड़ा झरना निकलता है जो कई छोटे झरनों की ओर जाता है। अंत में यह बाणगंगा की पवित्र नदी में बहकर चेनाब नदी में मिल जाता है। बाबा धनसर का मंदिर पवित्र माना जाता है, जबकि यहाँ स्नान की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कहते हैं अगर इस झील में जिसको भी नाग देवता दिख जाते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये झरना प्राकृतिक रूप से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। तो चलिए अब हम गुफा की तरफ चलते हैं, जहाँ पे डमरू की आवाज़ आती है एक शिला पर से। तो चलिए वहाँ चलते हैं। दोस्तों, गुफा के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं ले जा पाऊंगी। तो मैं आपको वहाँ के बारे में बता देती हूँ। वहाँ पे भगवान शिव जो है अपने पूरे परिवार के साथ स्थित हैं। तो वहाँ पे आपको नंदी, भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणपति बप्पा मिल जाएंगे दर्शन के लिए। और एक ऐसी शिला है जहाँ पे बिल्कुल डमरू की आवाज़ आती है। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ अंदर कैमरा ले जाने की और आपको भी दर्शन कराती हूँ बाबा के। तो लीजिए, ये है गुफा सामने बिल्कुल, और आप भी दर्शन कर लीजिए। तो बस अंदर एकदम से पंडित जी ने मना कर दिया था, कैमरा बंद करने के लिए कह दिया था। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो गुफा के बाहर आते ही आपको ये महादेव और माँ पार्वती की इस तरह से प्रतिमा मिल जाएगी दर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल पीछे ही इसके जस्ट झरना है जो बह रहा है, और जहाँ पे ये झील बनी हुई है, जहाँ पे कहते हैं कि नाग देवता जिसको दिख जाए वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो जो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं कटरा में माता रानी के, वो इस मंदिर में ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर मनोकामना भी पूर्ण होती है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए और भगवान शिव की गुफा के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, शिवरात्रि का अभी मौका, अभी पीछे ही शिवरात्रि गई है, तो ये इस तरह से शिवलिंग नाव में रखकर बनाया गया था झील के पास। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। इस तरफ जो है वो भोलेनाथ जी की गुफा है, जहाँ पे भोलेनाथ जी जो है माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणपति जी के साथ विराजमान है। और यहाँ पे कहते हैं एक डमरू है, एक पहाड़ है, ऐसा एक ऐसा पत्थर है जहाँ पे अगर आप तेज की मारते हो तो वो डमरू जैसा बजता है। और ये देखिए, ये बहुत ऊंचा पहाड़ से झरना कहाँ से आ रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। बहुत ही यूनिक सा है, अलग ही तरीके का है, पता नहीं कोई भी नहीं जान पाया कि झरना किस साइड से आ रहा है। तो ये देखिए सारा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को पहले भी सपने में आ चुका है, विदाउट यहाँ पे आए पहले मैं कभी भी यहाँ नहीं आई, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। और ये मेरे को पहले ही सपने में ये सब चीज़ें आ चुकी है ऑलरेडी। और मेरे को सपने में सांप भी दिखा था जो ग्रीन कलर का था, और ये मिरेकल हुआ था मेरे साथ भी। और मैं खुद इसलिए, हो सकता है मेरे को बाबा धनसर ने यहाँ पे बुलाया था, इसीलिए देखो मैं इस बार आई हूँ और दर्शन भी किए मैंने यहाँ आके। तो जय बाबा की। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लोगों ने यहाँ पे सिक्के डाले हुए हैं। कहते हैं यहाँ पे सिक्के डालने से ना अपनी मन्नत जो भी आप मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है। तो आप भी आइए यहाँ पे, इस तरह से सिक्के डाल के अपनी मन्नत, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको पूरा करना है वो आप मांगिए और बाबा धनसर से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। जय बाबा की। ये मेन मंदिर है बाबा धनसर का, और ये जो है ये गुफा मंदिर है, यहीं पर झरना बह रहा है।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ मंकी बहुत सारे हैं। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं मंदिर से, और बाहर आगे जाके एक बहुत बड़ा झरना है, तो वहाँ पे अब हम जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ का मंदिर का झरना जो है। बाबा धनसर में ही ये वाला झरना है। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ पे भी दिखाते हैं वहाँ पे कैसा झरना है। तो झरने की तरफ जाते वक्त ही आपको ये टी स्टॉल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको चाय पानी नाश्ता कुछ करना है तो आप ये सामने ही यहाँ पे टी स्टॉल है, यहाँ पे आप जाके अपना चाय पानी नाश्ता ले सकते हो। तो कुछ ही दूरी पर ये झरना है, ये देखिए सामने ही ये झरना पड़ रहा है। तो हम नीचे की तरफ जाते हैं झरने की तरफ। तो नीचे उतरते वक्त ये देखा यहाँ पे काफ़ी लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, मेरे को तो बहुत पसंद आया। यहाँ पे बाबा धनसर पे इस तरह से ये बहता हुआ झरना दिखा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट भी कर रहे थे और पैरों में अपना नंगे पाँव अपना जल के अंदर अपना पाँव रख कर बैठो, बहुत अच्छी फील आती है यहाँ पर। ये देखो मेरे पति कितनी दूर खड़े हैं और मैं बिल्कुल झरने के पास हूँ। ये देखिए झरना है, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स आप ज़रूर आइए यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके, बहुत अच्छी सी जगह है। जय बाबा जी। तो फ्रेंड्स ये था बस लास्ट, ये बाबा धनसर के पास ही ये वाला झरना बहता है। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब हमें जाना है आगे के मंदिर में, जो 9 देवी मंदिर है और बाबा जितो जी मंदिर है। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो ये था बाबा धनसर जी का मंदिर और अब मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं अब भैया हमें कौन से मंदिर में लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जय बाबा की। तो लीजिए जी, हम लोग पहुँच गए माता 9 देवी मंदिर में। तो चलिए अब मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। वहाँ का गुफा मंदिर भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं आपको वहाँ पे दर्शन कराने के। दोस्तों 9 देवी मंदिर जो है कटरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर देवी के 9 स्वरूपों को समर्पित है। यह मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है और माता वैष्णो देवी के दौरान हजारों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इस मंदिर की विशेषता बताती हूँ। 9 देवी मंदिर का संबंध माँ दुर्गा के 9 रूपों से है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवदुर्गा की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं।
व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह मंदिर एक गुफा के रूप में बना हुआ है जो भक्तों को मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की याद दिलाता है। गुफा के भीतर श्रद्धालुओं को मां दुर्गा के 9 रूपों के पिंडी स्वरूप में दर्शन होते हैं। मंदिर के दर्शन करने से भक्तों को सुख और शांति मिलती है। मंदिर के बाहर ही इसी तरह प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, तो यहाँ से आप अपना प्रसाद लेकर अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम भी प्रसाद लेते हैं और अंदर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, अब हमने प्रसाद ले लिया और हम अंदर जा रहे हैं। तो ये बंदरों से सावधानी बरतने के लिए हम लोग प्रसाद जो है अपना अंदर की तरफ रखेंगे। देखिए, हमें भैया बता रहे हैं कि अपने प्रसाद को जो है अपना छुपा कर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी संख्या में हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मैं आपको और बातें बताना चाहती हूँ। काफ़ी प्रचलित है यह मंदिर। तो कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार इस स्थान पर एक संत को देवी माँ का साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने उन्हें इस स्थान पर अपना मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद संत ने वहाँ के लोगों की सहायता से यहाँ पर एक गुफा मंदिर की स्थापना की, जिसे आज नौ दुर्गा देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इस गुफा में स्वयं माँ दुर्गा का निवास है और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कटरा से नौ देवी मंदिर आने के लिए आपको ऑटो रिक्शा कटरा से ही मिल जाएंगे। तो भक्त जो है अपने निजी वाहन जो वो अपना कन्वेंस लेकर आ रहे हैं, वो अपनी कन्वेंस से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ज़्यादा दूर है नहीं, वैसे कटरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है ये। कई भक्त तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी मंदिर में पैदल यात्रा करके भी आते हैं, जो 2-3 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अगर पैदल यात्रा करके कटरा से यहाँ पर आते हैं तो चलिए अब हम गुफा की तरफ पहुँच गए हैं माँ वैष्णो देवी की। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप गुफा से इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा झुककर अंदर जाना होता है, तो जैसे ही आप अंदर पहुँचते हैं, सामने ही आपको माता रानी के 9 रूपों के पिंडी स्वरूप में दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ये था माँ नौ देवी का मंदिर। तो अब हम वापस बाहर की तरफ आ गए हैं दर्शन करके। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में और भी विशेषता है जो काफ़ी भक्तजन नहीं जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर में हर महीने की पूर्णिमा को यहाँ एक विशेष पूजा की जाती है। इस दिन देवी माँ को चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। वार्षिक उत्सव और भंडारा भी होता है यहाँ पर। मंदिर में साल भर भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है और यहाँ भक्त निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान मंदिर को सुंदर फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। तो लीजिए, हम ऑटो में बैठ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं जीतो जी मंदिर। तो जीतो जी मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीतो जी मंदिर जो है जम्मू से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है और कटरा से इसकी जो दूरी है वह 5 किलोमीटर है, जहां से आपको ऑटो रिक्शा, टैक्सी या आप अपनी कन्वेंस के द्वारा भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ जीतो जी मंदिर के बारे में। झिरी गांव में जीतो नामक एक किसान रहते थे, जिन्हें अब स्थानीय लोग देवता मानकर बाबा जीतो के नाम से जानते हैं। उन्हें लोग देवता क्यों मानते थे, इसकी कहानी मैं आपको बाबा जीतो की कथा से सुनाती हूँ। कई वर्षों पूर्व जाला और रूपो दमयंती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जीतमल रखा गया। सभी लोग उसे प्यार से जीतो कहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद जीतो जी को उनकी मौसी ने पाला। जीतो जिस बिरादरी से संबंध रखते थे, उसमें मौसी को भी चाची कहा जाता था। जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के साथ साथ वह सुबह शाम माता वैष्णो देवी की पूजा करते थे। बाबा जीतो 12 वर्षों तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पर्वत चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर स्नान करते थे और फिर माता के दर्शन तथा पूजा किया करते थे। माता वैष्णो ने जब उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए तो उसमें भी वह सफल हुए। तब एक दिन माता वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और जीतो बाबा को वरदान दिया, तब भी तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो मेरा ही रूप होगी। तुम अपनी बेटी की तरह ही उसका पालन पोषण करना। भक्तों, बाबा जीतो के गांव में जल नहीं था,
इसलिए अगली बार जब फिर बाबा जीतो वैष्णो माता के दर्शन पूजन को गए तो माता ने फिर से उनको दर्शन दिए और बोली, जीतो अब तुम्हें प्रतिदिन कष्ट उठाते हुए पर्वत चढ़कर मुझ तक आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे गांव में ही जहाँ तुम चाहोगे वहीं मेरे चरणों का जल बहने लगेगा। तुम वहीं पर स्नान कर सकोगे तथा उस स्थान पर स्नान करने से और जल पीने से संसार का भी कल्याण होगा। तुम प्रतिदिन मेरे दर्शन भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी अंदर ध्यान हो गई। अगले ही दिन से बाबा जीतो जहाँ भी पर्वत को अपनी लाठी से कुरेदते वहीं से जल निकलने लगता। अब बाबा जीतो वहीं स्नान और माता का पूजन करने लगे। एक दिन स्नान करने के पश्चात उन्हें अपनी पगड़ी के बीच में कमल के फूल पर एक नवजात बच्ची दिखाई दी। बाबा जीतो जी समझ गए कि यहाँ माता रानी का ही अवतार है। तो लीजिए जी, हम लोग बातें करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं बाबा जीतो जी मंदिर। तो अब हम पहले अंदर जाते हैं और उसके बाद आपको आगे की कथा सुनाते हैं। में बाबा जीतो जी के साथ माता वैष्णो देवी जी के दर्शन है छोटे सी बच्चे के रूप में। अच्छा। बाबा जी ने माता जी की 12 साल भक्ति करके 2 वरदान मांगे थे। एक तो जल मांगा था, दूसरी मांगी थी कन्या। जो माता जी का अवतार है क्या रहता है, माता के लिए खिलौने चढ़ते हैं, गुड्डा गुड्डी। तो गुड्डे गुड्डी का प्रसाद है ले लेना दीदी। इस मंदिर में क्यों चढ़ता है, इस मंदिर में जब माता रानी बाल रूप में खेला करती थी, इस मंदिर में माता जी के लिए खिलौने चढ़ाए जाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को खिलौना देते हैं, छोटे बच्चे कितने खुश होते हैं। इधर माता को खिलौना चढ़ा के माता को प्रसन्न करके अन्य प्रकार की मनोकामना मांग सकते हो। अन्य प्रकार की मनोकामना मांगोगे तो पूर्ण करती है। बाकी इधर का गंगा जल मेन रहता है। किसी घर में कोई बीमार हो, कोई रोग कोई अपना बिजनेस कारोबार नहीं चलता हो, कोई बोल नहीं पाता हो, चल नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो, किसी घर में संतान नहीं हो, उन लोगों को ये काम आता है। ये इस मंदिर की स्टोरी है। इससे बताने में ये रहता है दीदी, गुड्डा गुड्डी होता है माता के लिए। यहाँ पे देख सकते हो। एक तो दीदी ये वाला होता है, ये आपने चढ़ाना है। एक तो दीदी यहाँ पे ऐसा भी है कि जिनके घर में संतान नहीं होती है वो लल्ला चढ़ाते हैं। जिनकी शादी नहीं होती है वो जोड़ा चढ़ाते हैं। वो जिनका घर नहीं बनता वो ये चढ़ाते हैं, मनोकामना मांग के चढ़ाते हैं। अपनी कोई भी मनोकामना मांग के माता को खिलौना चढ़ाओ, मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर हमारे पे यकीन नहीं है तो आप इधर जा सकते हैं। ऐसे दर्शन ऐसे खिलौने मेन होते हैं। कितने का ये 100 रुपये का होता है दीदी, 2 जगह के लिए, बाबा के लिए, माता के लिए। हाँ जी, प्रसाद बाबा के लिए दोनों एक ही जगह है। हाँ जी भैया, मंदिर एक ही है, 2 जगह। हाँ जी, पंडित जी को देना, पंडित जी को चढ़ा। पैसे अभी आके दे दे। कोई बात नहीं। तो लीजिए, हमने भी बाबा जीतो जी मंदिर के लिए प्रसाद ले लिया है और ये प्रसाद ज्यादा महंगा नहीं है, ओनली ऑन 100 रुपीज का है। तो लीजिए, हम लोग अंदर पहुंच गए हैं बाबा जीतो जी के मंदिर की तरफ। तो अब हम अंदर जाते हैं, पहले दर्शन करते हैं और उसके आगे की स्टोरी आपको पंडित जी अंदर ही बता देंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और पंडित जी से ही सुनते हैं आगे की स्टोरी। इनके दरबार पे आप लोग आए। ये माँ वैष्णो जी के परम भक्त हुए। इन्होंने पहले अपना घर का खेती बाड़ी का काम करना, उसके बाद डेली नंगे पाँव माँ वैष्णो जी के दरबार पे जाते थे। चलते चलते जब 12 साल पूरे हुए, दाती ने इनको 12 रूप में अवतार में दर्शन दिए थे। उस टाइम पे माँ वैष्णो जी कहने लगी, भक्त बोलो क्या चाहती हो, धन जोड़े चाहिए तेरे ख्याली बढ़ा देती हूँ, राही गद्दी जाते हो तेरे को जम्मू का राजा बना देती हूँ। तो बाबा जी कहने लगे, दाती मुझे इन चीज़ों का लालच ही नहीं है, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भी दाती कहने लगी, मेरे दरबार में कोई ऐसे आता है वो भी खाली नहीं जाता है, मुझे तो दर्शन दिए, कुछ तो कुछ मांग ले। तो उस टाइम पे बाबा जी ने 2 वरदान मांगे थे। ये दाती के देना ही क्या है, अपनी गुफा का जल मेरे गाँव में होना चाहिए। इधर से सीढ़ियों पर भी जाओगे, 7 जर्नी आ रही, सीधा माँ वैष्णो जी के चरणों से आ रहा है। तो माँ वैष्णो जी कहने लगी, भक्त है जहाँ जहाँ वे अपनी लाठी हाथ में लेकर जाते थे, जहाँ जहाँ लगाओगे अपने गाँव में तो उधर से ही जलाने लगेगा। तो बाबा जी कहने लगे, दाती मेरा ऐसे भी पहाड़ी एरिया, हम कुआं खड्डा निकालते तो उधर से जलाया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा तेरी गुफा का जल मेरे गाँव में। तो उस टाइम पे माँ वैष्णो जी कहती है, बोल बनता कैसे करता। तो बाबा जी कहने लगे, वहाँ पहले दूध लाना चाहिए, जैसे सीढ़ी उतर जाओगे फिर 7 जन में पहले दूध लाया था, उसके बाद जलाया। और दूसरा वरदान ये मांगा था, ये दाती तेरे दर्शन करते हुए मुझे 12 साल हो गए, जैसे आज बाल रूप में मुझे अवतार में दर्शन दिए हैं, ऐसे हर समय 24 घंटे करता रहूँ। तो उस टाइम माँ वैष्णो जी ने उनको कमल का फूल दिया था। तो इनके साथ मुगा को लीजिए, ये कमल के फूल से अवतार कीजिए उन्होंने। आवश्यकता किसी भी पेड़ शिकायत नहीं है, वो शांति दरबार की जय। इस दरबार की ज़्यादा मानता है ये है।
जिनके घर में औलादें लड़ती होती हैं, गुजर जाती हैं, कोई नौकरी शायद से रहती है वगैरह, वो लेडीज आके इधर स्नान करती हैं और बाबा जी के आगे बैठ के मन्नत मांगती हैं। बाबा जी के जो बाबा जी के जो खिलौने होते हैं ये मन्नत करके जाते हैं, जब पूरी होती है फिर इधर आके जाते हैं। जय माता दी। जय माता। फिर राजा दुर्गा भी जाती बाबा कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी लोग बस आ गए तो क्या मिल लेफ्ट साइड में जो है ये जहारवीर बाबा जी हैं और बीच में आपको बाबा जीतो जी और बुआ कौड़ी हैं, उनकी पुत्री, और बिल्कुल साइड में जो है राइट साइड में वो आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के और बाबा जीतो जी के और बुआ कौड़ी के और जहारवीर बाबा जी के। दोस्तों यहीं पर ही आपको गुड्डे और गुड़ियां चढ़ाई जाती हैं। जो भी निसंतान दंपति होते हैं वो यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं, तो यहाँ पे गुड्डे गुड़िया चढ़ा सकते हैं वो यहाँ आके और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है अगर आप सच्चे दिल से मांगते हैं तो ये देखिए बाहर आते ही उनकी ये स्टोरी का एक पूरा बोर्ड बना हुआ है, आप ये इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जल जो है वो मिलता है। तो अब हम जा रहे हैं जल लेने, जहाँ पे कहते हैं अगर लड़कियाँ जो शादीशुदा हैं और इनकी संतान नहीं हो रही, वहाँ पे वही जल अगर सुबह 4 बजे आके यहाँ नहाती हैं तो उनको संतान प्राप्ति का सुख ज़रूर मिलता है। और अगर वो अपना जल अगर सुबह नहीं भी आ सकती और वो जल अगर वो घर ले जाती हैं और घर जाके अपना सुबह स्नान करती हैं उस जल से, तो उनको संतान प्राप्ति ज़रूर होती है। तो बाबा जीतो जी के यहाँ पे आके तो जी मंदिर में आकर वो अपने मन्नत को पूरी कर सकती हैं। उनसे प्रार्थना करके जाइए कि यहाँ पर उनको संतान प्राप्ति का सुख मिले, ताकि वो जल जो है वो अपना यहाँ पर ले जाके अपना स्नान करें और बाबा जीतो जी से मन्नत जो मांगी है उसको आके ज़रूर पूरा करें, तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक कैन वगैरह भी मिलती है, ये शॉप है। भैया कैन कितने की है? ये 50 की है और ये वाली 30 वाली। ये 30 वाली है। ओके, ये वाला ले ले, 50 रुपीज़ का है और ये 30 रुपये का है। और ये छोटे वाला 20 का, ये 20 का, 20, 30, 50। ये ले लो छोटे वाला, मिक्स करके नहाने का। मिक्स करके नहा सकते हैं उससे। ये वो जल है। तो यहाँ पे इस तरह के 7 जल बने हुए हैं, जैसे ये वाला एक जल मैंने आपको दिखाया अभी। तो यहीं पर ही लड़कियां जो है अपना जल लेकर अपना घर ले जा सकती हैं और यहाँ पे स्नान कर सकते हैं अपना मॉर्निंग में सुबह 4 बजे आके। और अगर घर ले जाना चाहती हैं तो घर पर भी अपना सुबह उठकर स्नान कर सकती हैं उसी जल से। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि किस तरह से बाबा जीतो जी को नवजात बच्ची दिखाई दी। जो बाबा जीतो जी जब समझ गए कि वह माता रानी का ही अवतार है और वह उस बच्ची को अपने घर ले आए और उसका नाम बाबा जीतो जी ने बुआ कौड़ी रखा, तो वो उसका पालन पोषण करने लगे। बाबा जीतो जी की मौसी जो अब तक बड़ी खुश थी कि जीतो जी की सारी संपत्ति उसके पुत्रों की को ही प्राप्त हो जाएगी, अब वह कौड़ी के आने से परेशान रहने लगी। बाबा जीतो जी की मौसी तंत्र विद्या भी जानती थी और उसने इस विद्या की मदद से घर में कला पैदा करवा दी। जब बाबा जीतो जी मौसी के व्यवहार से बहुत ही दुखी हुए तो उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया तथा सारी संपत्ति अपनी मौसी और उनके पुत्रों को सौंपकर कौड़ी को लेकर जम्मू की ओर चल दिए। यहाँ इन्होंने झिड़ी नामक स्थान पर एक जमींदार से फसल का तीसरा हिस्सा देने की शर्त पर खेती के लिए जमीन प्राप्त कर ली, लेकिन जब फसल पैदा हुई तब जमींदार के मन में कपट पैदा हो गया और उसने अपने सेवकों से कहा कि सारा गेहूं उसके घर ले चले। इस बात पर बाबा जीतो को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और गेहूं के ढेर पर ही खुद को खत्म कर दिया। सारी फसल बाबा के जीतो के रक्त से लाल हो गई। कौड़ी को इस बात का पता चला तो वह भी अपने पिता के साथ ही उनकी चिता पर ही जलकर सती हो गई। इस घटना के बाद
से उस जमींदार का पूरा परिवार बीमार परेशान रहने लगा। गांव के लोग बाबा जीतो तथा कोड़ी की देव स्वरूप मानकर पूजा करने लगे। मान्यता है कि बाबा जीतो तथा कोड़ी के इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करने से तथा यहाँ के जल का सेवन करने से भक्तों को संतान और तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज भी गांव वाले अपने खेतों की उपज का अन्न सबसे पहले बाबा जीतो को अर्पण करते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो लीजिए, हम लोग दुर्गा मंदिर में पहुंचे और यहाँ के दर्शन किए हमने। तो चलिए, अब हम बाबा जीतो जी मंदिर से हम लोग लास्ट माथा टेकते हैं और यहाँ पे ही माता बाबा जीतो जी की एक बहुत बड़ी स्वरूप भी है, जो माँ वैष्णो देवी की मंदिर की तरफ देखते हुए है। स्वरूप भी है, लेकिन वो बहुत अंधेरा था, इस वजह से हम वहां नहीं जा पाए। तो चलिए, अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, कटरा की तरफ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगला ब्लॉग जो मेरा आएगा वो कटरा मार्केट का आएगा, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल स्नेहास वर्ल्ड ब्लॉग में। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए जय माता दी।